डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की मानी जाती है। अभी इससे पहले हमने बचपनावस्था पढ़ी थी, जो हमारी 15 दिन से 2 वर्ष तक चलती है, और यह पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की होती है। जो चाइल्डहुड होता है, बाल्यावस्था, उसे हमने 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो जो पूर्व बाल्यावस्था है वह 2 से 6 वर्ष तक की होती है, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो आइए देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। पूर्व बाल्यावस्था पूर्व शालेय अवस्था होती है, यानी कि यह प्री स्कूल एज होती है। हम सभी जानते हैं 2 वर्ष से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वह प्री स्कूल, जिसको हम प्ले स्कूल भी कहते हैं, उनमें जाना प्रारंभ कर देते हैं। प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी और यूकेजी, ये क्लासेस हमारी प्री स्कूल कहलाती हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था जो होती है यह हमारी पूर्व शालेय या प्री स्कूल स्टेज होती है। इस अवस्था में धीरे धीरे बच्चा पढ़ाई करना सीखता है, वह पेंसिल पकड़ना सीखता है, कलरिंग करना सीखता है, साथ ही स्कूल जाने के कारण वह बोलना भी सीख जाता है और थोड़ा सामाजिक भी हो जाता है। तो इस प्रकार यह प्री स्कूल अवस्था है। इस अवस्था में बच्चों को खेल खेल के माध्यम से पढ़ाई की ओर अग्रसरित किया जाता है। नंबर 2, पूर्व समूह की आयु, जिसको कहते हैं प्री गैंग एज। गैंग मतलब समूह। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो समूह में खेलना पसंद करते हैं, जिसको कि हम गैंग कहते हैं। तो जो अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड होता है यह प्री गैंग अवस्था कहलाता है, यानी कि इस अवस्था से गैंग एज की शुरुआत हो जाती है, या बच्चे अपने साथियों के प्रति आकर्षित होते हैं और समूहों में रहना पसंद करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि जो 2 से 6 वर्ष तक के बालक होते हैं, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष के बालक जो स्कूल भी जाना प्रारंभ करते हैं, तो धीरे धीरे उनके दोस्त बनने शुरू हो जाते हैं, स्कूल में भी और घर के आसपास भी। तो इस अवस्था को हम प्री गैंग एज कहते हैं। खेल खिलौनों की अवस्था, जिसको हम टॉय एज कहते हैं। हम सभी जानते हैं 2 से 6 वर्ष तक के बच्चे खिलौनों से खेलना अत्यधिक पसंद करते हैं। उन्हें नए नए खिलौने देते हैं तो उनके प्रति उनकी रुचि रहती है। वो ब्लॉक्स बनाते हैं और बॉल से खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, और भी जो हम उन्हें खेल खिलौने देते हैं तो उनसे खेलना बच्चे पसंद करते हैं। क्रियात्मक अवस्था, 2 से 6 वर्ष तक की आयु को हम एक्टिविटी एज या फिर क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इन वर्षों में 2 से 6 वर्ष तक का जब बालक होता है तो वह अत्यधिक सक्रिय होता है। वह एक स्थान पर शांति से बैठ नहीं सकता। आप उसको कितना भी समझा लीजिए, कितना भी डांट लीजिए, लेकिन उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वह अत्यधिक क्रियात्मक होता है और उसको सामाजिकता का इतना अधिक ज्ञान भी नहीं होता। इसलिए वह लगातार उछल कूद करते रहते हैं और खेलते कूदते रहते हैं। इसीलिए इस अवस्था को हम क्रियात्मक अवस्था कहते हैं, क्योंकि बच्चे इस अवस्था में बहुत अधिक एक्टिव रहते हैं। खोजबीन अथवा आविष्कार की अवस्था, एक्सप्लोरेशन या डिस्कवरी एज। इस अवस्था में बच्चे के मन में नई नई चीज़ों के प्रति आकर्षण और रुचि जागृत होती है। उन्हें उत्सुकता रहती है कि घर में जो सामान है वह क्या है, किस लिए इस्तेमाल होता है।
तो इस कारण 2 से 6 वर्ष तक के बच्चे लगातार खोजबीन में लगे रहते हैं, अपने ही घर में अलग अलग स्थानों पर चीज़ें ढूंढते रहते हैं और ये सभी कार्य वह अपनी उत्सुकता के तहत करते हैं। भाषा विकास की अवस्था हम सभी जानते हैं 2.5 से 3 वर्ष, 3 साढ़े 3 वर्ष तक कुछ बच्चे 3.5 वर्ष में और अदरवाइज़ 2.5 से 3.5 वर्ष में बच्चे बोलना प्रारंभ कर देते हैं और धीरे धीरे उनकी भाषा का विकास होना प्रारंभ शुरू हो जाता है और उनका शब्दकोश भी बढ़ने लगता है, क्योंकि वो स्कूल भी जाते हैं, साथ ही उनके दोस्त भी बन जाते हैं। तो इस अवस्था को हम भाषा विकास की अवस्था भी कहते हैं। जिज्ञासा प्रवृत्ति की अवस्था, एज ऑफ क्यूरियोसिटी, ये मैंने पहले भी बताया कि इस अवस्था में बच्चों में बहुत अधिक जिज्ञासा होती है। वह हर चीज़ को जानना चाहते हैं, हर चीज़ को अच्छे से देखना चाहते हैं। खेल खिलौने भी हम उनके लिए लाते हैं तो उसको भी कई बार बच्चे तोड़ तोड़ कर देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है। और जितना भी हमारा घर का सामान होता है या घर के बाहर भी जितनी चीज़ें होती हैं उन सभी के बारे में बच्चे लगातार प्रश्न पूछते हैं और उनको छू कर, उनको उठाकर, उनको देखना होता है कि यह चीज़ क्या है। तो इस अवस्था में बच्चों में बहुत अधिक जिज्ञासा होती है। नैतिक विकास की अवस्था 3 साल से 6 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे होते हैं, इनमें नैतिक विकास के प्रारंभ होने की अवस्था यह कही जाती है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तब भी वह नैतिकता सीखते हैं। नैतिकता का मतलब क्या सही है और क्या गलत है, कैसा बच्चों का आचरण होना चाहिए। तो धीरे धीरे 3 साल के बच्चों को हम सिखाते हैं कि जब भी कोई बड़ा आता है तो उसके पैर छूने हैं या उनको हाथ जोड़कर नमस्ते करना है, टीचर्स का कहना मानना है, बड़ों का कहना मानना है। तो इस प्रकार यह अवस्था नैतिक विकास की शुरुआत की अवस्था कही जाती है। तत्पश्चात समस्या की अवस्था, प्रॉब्लम एज, 2 से 6 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे होते हैं या यह जो अवस्था होती है इसको हम प्रॉब्लम एज कहते हैं, समस्या की अवस्था कहते हैं, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा क्रियात्मक होते हैं और इस कारण उन्हें उनका दिमाग शांत नहीं रहता। उन्हें किसी न किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। नए वातावरण में जाने पर भी समस्या होती है। जब हम बच्चों को पहली बार स्कूल भेजते हैं तब भी उन्हें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जिस कारण उन्हें अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही अपनी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेल खिलौनों को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, जिस कारण इस अवस्था को हम समस्या की अवस्था भी कहते हैं। स्थिरता एवं शांति की अवस्था, स्टेज ऑफ स्टेबिलिटी एंड पीस, जब 2 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं तो धीरे धीरे उनमें स्थिरता आनी शुरू हो जाती है और वह जो अवस्था होती है वह शांति की अवस्था भी कहलाती है, क्योंकि बच्चे चीज़ों को समझने लगते हैं, वह उनमें नैतिकता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है और जिन चीज़ों का उन्हें पता चल जाता है कि ये चीज़ें सही नहीं हैं, ये चीज़ गलत है, तो धीरे धीरे वह उनको ग्रहण करना प्रारंभ करते हैं, जिस कारण इसको हम स्थिरता और शांति की अवस्था भी कहते हैं। तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास की अवस्था, 2 से 6 वर्ष तक की आयु में बच्चों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं तो वह ABCD 1 2 3 4 मतलब पढ़ाई से संबंधित चीज़ें भी तीव्र गति से सीखते हैं, पोएम्स लर्न करते हैं। साथ ही वह अनेकों सवाल पूछते हैं जिससे उन्हें आसपास के वातावरण की चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार यह तीव्र मानसिक विकास की अवस्था है। साथ ही बच्चों की लंबाई, वजन आदि 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4, 5 और 6 वर्ष में लगातार बढ़ता रहता है और शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होता है। तो इस प्रकार इस अवस्था को हम तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था कहते हैं। सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस अवस्था में बच्चों का सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट भी प्रारंभ हो जाता है।
तो इस प्रकार बच्चे जब अपने दोस्त बनाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उनकी सामाजिकता का प्रारंभ होता है और बच्चों के साथ खेलते समय उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, उनकी दोस्ती होती है, वो अपनी चीज़ों को शेयर करना भी सीखते हैं और कभी कभी कोई उनकी चीज़ें लेता है तो उन्हें गुस्सा आता है। तो इस प्रकार भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, सहयोग, इस सभी प्रकार की जो इमोशनल भावनात्मक विकास होता है वह सभी इस उम्र के बच्चों में प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 2 से 6 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब आगे की वीडियो में हम उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूँ।